शादी के अभी मुश्किल से 15 दिन ही हुए थे। अंजलि अपने कमरे में बैठी अपनी शादी की फोटो देख रही थी कि तभी उसकी सास माया जी कमरे में दाखिल हुई। अंजलि ने तुरंत फोटो एल्बम एक तरफ रखा और खड़ी हो गई। मम्मी जी, आप? कुछ चाहिए था आपको? अंजलि ने बड़िद्धी शालीनता से पूछा। माया जी ने इधर उधर देखा और फिर बड़िद्धे प्यार से अंजलि के पास आकर बैठ गईं। बहू, मैं सोच रही थी कि अब तो शादी के सारे रिश्तेदार चले गए हैं। अब तुझे इतने भारी भरकम गहने पहनकर घूमने की क्या जरूरत है? ये जो गले में हार और हाथों में भारी कंगन हैं, इन्हें उतार दे। अंजलि ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। जी मम्मी जी, मैं अभी उतार देती हूँ। माया जी की आंखें गहनों की चमक देखकर चमक उठीं। उन्होंने कहा, देख बहू, आजकल जमाना बहुत खराब है। घर में नौकर चाकर आते रहते हैं, कब किसकी नीयत डोल जाए कुछ नहीं पता। तू ये सारे गहने मुझे दे दे, मैं इन्हें अपनी अलमारी के लॉकर में सुरक्षित रख दूंगी। जब भी तुझे किसी पार्टी में जाना हो, मुझसे चाबी मांग लेना। अंजलि को अपनी मां की बात याद आई कि ससुराल में सास की बात कभी नहीं टालनी चाहिए। उसने बिना कुछ सोचे अपने सारे कीमती गहने, जो उसके पिता ने अपनी जिंदगी भर की कमाई से बनवाए थे, एक डिब्बे में रखकर माया जी को दे दिए। माया जी ने डिब्बा हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, चलो, अब मुझे भी चैन की नींद आएगी। सामान सुरक्षित रहेगा तो फिक्र नहीं रहेगी। लेकिन अगले ही दिन सुबह माया जी का चेहरा बदला हुआ था। वह अंजलि के कमरे में चिल्लाते हुए आईं। अंजलि, ये क्या है? तुम्हारे बाप ने तो हमारी नाक ही कटवा दी। अंजलि हक्की बक्की रह गई। क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? माया जी ने वो डिब्बा अंजलि के सामने फेंकते हुए कहा, ये गहने, ये सब नकली हैं। मैं कल शाम सुनार के पास इन्हें पॉलिश करवाने ले गई थी, तो उसने देखते ही कह दिया कि ये तो पीतल है। तुम्हारे पिता ने हमें ठग लिया बहू, पूरे मोहल्ले में हमारी थू थू करवा दी। अंजलि के तो जैसे कानों में गरम तेल पड़ीच गया हो। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं हो सकता। पापा ने खुद नामी सुनार से ये गहने बनवाए थे। तभी अंजलि का पति विवेक भी कमरे में आ गया। क्या बात है मम्मी, आप इतना परेशान क्यों हो? माया जी ने रोने का नाटक शुरू कर दिया। देख विवेक, तेरी पत्नी के मायके वालों के ने हमें पीतल के गहने थमा दिए। अब अगर कोई रिश्तेदार देखेगा तो क्या कहेगा? हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल गई। विवेक ने अपनी मां की बात पर यकीन कर लिया और अंजलि पर बरस पिड़ीडीडा। अंजलि, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे पिता को फोन करो और कहो कि या तो असली गहने भेजें या फिर इसकी भरपाई करें। मेरी मां के सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। अंजलि चुपचाप खड़ीरीधी रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो गहने सालों से उसके घर में रखे थे, वे रातों रात नकली कैसे हो गए। 2 महीने बाद अंजलि की ननद कोमल की शादी पक्की हुई। घर में जश्न का माहौल था। अंजलि सारे घर का काम अकेले संभाल रही थी, लेकिन उसे कोई प्यार से बात तक नहीं करता था। सास हर वक्त उसे नकली गहने वाली कहकर ताना मारती रहती थी। सगाई का दिन आया। अंजलि रसोई में मेहमानों के लिए शरबत बना रही थी। तभी कोमल तैयार होकर बाहर निकली। अंजलि ने जैसे ही कोमल को देखा, उसके हाथ से ट्रे छूटते छूटते बची। कोमल ने गले में वही नौलखा हार पहना हुआ था जिसे माया जी ने नकली और पीतल कहकर अंजलि को वापस किया था। अंजलि तुरंत कोमल के पास गई और बोली, कोमल, ये हार तो मेरा है ना, जो मम्मी जी ने मुझे वापस दिया था। कोमल ने बड़े ही बेशर्मी से जवाब दिया, भाभी, आपका दिमाग तो ठीक है। ये हार मम्मी ने मेरे लिए नया बनवाया है। आपके वाले गहने तो पीतल के थे, याद है ना? आप अपना पीतल अपने पास रखो, मेरे असली सोने पर नजर मत लगाओ। अंजलि की आंखों में गुस्सा भर आया। उसे समझ आ गया कि उसके साथ बहुत बड़ी ही की साजिश हुई है। उसकी सास ने उसके असली गहने अपनी बेटी के लिए रख लिए थे
और उसे नकली गहने थमा दिए थे। उसने विवेक को कोने में ले जाकर कहा, विवेक देखो, कोमल ने मेरा हार पहना है, मम्मी जी ने झूठ बोला था। विवेक ने उसे झिड़क दिया, अंजलि आज मेरी बहन की सगाई है, बेकार का तमाशा मत करो। मम्मी ने अपनी कमाई से कोमल के लिए गहने बनवाए हैं। तुम अपनी जलन अपने पास रखो और जाकर मेहमानों को शरबत दो। अंजलि ने देख लिया कि उसका पति भी अंधा हो चुका है। अब उसने मन ही मन फैसला किया कि वह रोएगी नहीं, बल्कि इन सबको ऐसा सबक सिखाएगी कि ये उम्र भर याद रखेंगे। अंजलि समझ चुकी थी कि घर में कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा। सास लालची थी, ननद बदतमीज और पति अपनी मां का अंधभक्त। उसने तय किया कि वह अब शोर नहीं मचाएगी, बल्कि चुपचाप सबूत इकट्ठा करेगी। अगले दिन सुबह जब माया जी मंदिर गई हुई थीं, अंजलि ने मौका पाकर अपनी अलमारी से वे नकली गहने निकाले जो सास ने उसे वापस किए थे। उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि डिजाइन तो वही था, लेकिन वजन और चमक में थोड़ा फर्क था। उसने तुरंत उन नकली गहनों की फोटो ली और चुपके से शहर के सबसे बड़े सुनार के पास पहुंच गई। सुनार ने गहने चेक किए और बोला, बेटा ये तो बिल्कुल घटिया दर्जे का पीतल है, इसके ऊपर सोने का पानी भी ठीक से नहीं चढ़ा है। अंजलि ने पूछा, अंकल क्या आप बता सकते हैं कि ये डिजाइन असली सोने में कैसा दिखता होगा? सुनार ने अपने रजिस्टर में एक फोटो दिखाई। अरे बेटा, ये तो वही मशहूर डिजाइन है जो हमने 2 महीने पहले तुम्हारी सास को बना कर दिया था। उन्होंने हमसे कहा था कि बहू के असली गहनों की नकल बनानी है। अंजलि के पास अब पक्का सबूत था। उसने सुनार की बातों को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन उसे पता था कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, उसे इन सब को रंगे हाथों पकड़ना होगा। शादी के कुछ दिन पहले घर में गहने साफ करने वाले को बुलाया गया। माया जी अपनी अलमारी से सारे असली गहने, जो असल में अंजलि के थे, निकालकर बाहर लाईं ताकि उन्हें चमकाया जा सके। अंजलि ने चुपके से विवेक को बुलाया और कहा, विवेक बस 5 मिनट के लिए मेरे साथ कमरे के बाहर खड़े रहो, कुछ मत बोलना। विवेक चिढ़ते हुए बोला, अंजलि क्या ड्रामा है? तभी कमरे के अंदर से कोमल की आवाज आई, मम्मी भाभी का ये हार मुझ पर कितना जंच रहा है ना। अच्छा हुआ आपने इसे नकली बताकर उन्हें डरा दिया, वरना वो कभी ये हार मुझे नहीं देती। माया जी ठहाका मारकर बोली, अरे बेटी वो तो सीधी गाय है, उसे क्या पता कि उसके असली गहने अब तेरी ससुराल की शान बढ़ाएंगे। उसके बाप ने जो सोना दिया था वो अब हमारा है। उसे तो मैंने पीतल के टुकड़े थमा दिए और वो मान भी गई। ये सुनते ही विवेक के पैरों तले जमीन खिकल गई। उसका सिर शर्म से झुक गया। अंजलि ने शांत स्वर में कहा, अब तो आपको यकीन हो गया ना विवेक, या अब भी मैं ही झूठी हूं? विवेक गुस्से में कमरे के अंदर गया। मां, ये क्या सुन रहा हूं मैं? आपने मेरी पत्नी के साथ इतना बड़ा धोखा किया? माया जी हकलाने लगी, बेटा वो तू गलत समझ रहा है। अंजलि अंदर आई और उसने वो रिकॉर्डिंग चला दी जो सुनार ने कही थी। घर में सन्नाटा छा गया। कोमल डर के मारे कांपने लगी। अंजलि ने साफ कह दिया, मम्मी जी या तो आप अभी के अभी मेरे सारे गहने वापस कीजिए और मुझसे माफी मांगिए, वरना मैंने पुलिस को फोन करने में देर नहीं लगेगी। मेरे पास सुनार का बयान और आपकी ये बातें रिकॉर्डेड हैं मी बधेंगी। को अपनी इज्जत जाती दिखी। अगर पुलिस आती तो कोमल की शादी टूट जाती। उन्होंने रोते हुए अंजलि के पैर पक डी को डी लिए, बहू मुझे माफ कर दे, लालच में मेरी मति मारी गई थी। ये ले अपने गहने, मुझे पुलिस के हवाले मत कर। अंजलि ने अपने सारे गहने वापस लिए। विवेक ने भी अपनी मां और बहन से दूरी बना ली। उसने अंजलि से हाथ जोड़कर माफी मांगी और वादा किया कि अब वो कभी अपनी मां की गलत बातों में नहीं आएगा। कोमल की शादी तो हुई, लेकिन सादगी से।
अंजलि ने अपनी गरिमा बनाए रखी, लेकिन उसने ये साफ कर दिया कि वो सीधी गाय हो सकती है, लेकिन बेवकूफ नहीं। उस दिन के बाद ससुराल में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अंजलि की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। सीख: जो दूसरों के हक पर नजर रखते हैं, उनके हाथ अंत में बदनामी और शर्मिंदगी ही लगती है।